हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए हम लोग रखते हैं। और इस बार जो एकादशी पड़ रही है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी 8 तारीख को है या 9 तारीख को है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बार की जो एकादशी है, इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 तारीख को यानी कि थर्सडे को है। तो थर्सडे को आपको मोहिनी एकादशी का व्रत रखना है। और ये व्रत सुबह से स्टार्ट होके अगले दिन तक हम करते हैं। अगले दिन जो व्रत खोलने की टाइम है वो सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में द्वादशी तिथि है। तो आप लोग अपना व्रत खोलने का समय उस समय रखें और सुबह भगवान विष्णु की पूजा करें, उनको भोग लगाएं। उसके बाद आप अपना एकादशी का व्रत खोलें और कुछ भी खाएं। एकादशी व्रत में फलहारी आप करिए, फलहारी ही करना होता है। कोई भी अनाज आपको उस दिन नहीं खाना है, कोई भी नमक आप नहीं खा सकते हैं, और मीठा जैसे फल फ्रूट वगैरह ही आप फलहारी कीजिए उस दिन। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों है? क्योंकि ये एकादशी हमें मोह माया से बचाती है और पाप मुक्त करती है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था और लोगों को राह दिखाई थी पाप और मोह से बचने की। इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी के दिन आप पीपल के नीचे दिया जलाइए, पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए। इस दिन सबसे ज्यादा पुण्य का काम यही है कि आप पीपल की पेड़ की पूजा कीजिए उस दिन, और किसी को भी दान दीजिए। तो सबसे पहले एकादशी व्रत का जो व्रत रखते हैं उनको सबसे पहले एकादशी के लिए किसी भी पंडित को कोई भी फल का दान या कुछ भी ऐसा दान आपको करना चाहिए। क्योंकि जो जब हम व्रत रखते हैं एकादशी का, तो उसमें सबसे पहला जो है वो यही है कि हमें व्रत करने से पहले जब हम कथा करते हैं एकादशी की, तो पंडित के लिए दान अवश्य दें। पंडित को आप घर से फल फ्रूट भेज सकते हैं, कोई खाने की वस्तु भेज सकते हैं, या फिर आप आटा, चीनी, दाल, इनमें से कोई भी चीज आप पंडित जी के लिए भेजिए और साथ में दक्षिणा अवश्य दीजिए। वो दक्षिणा आप 10 रुपए से लेके जो भी आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। तो उस दिन आपको सुबह नहा के भगवान की पूजा करनी है। विष्णु भगवान जो हमारे लड्डू गोपाल के रूप में श्री कृष्ण जी के रूप में है, उनकी पूजा करनी है। और आपको भगवान के आगे ही ये वचन करना है कि आज मैं आपका व्रत रखूंगी और कुछ भी ऐसा नहीं खाऊंगी और फलाहारी करूंगी। और उस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, कोई किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना है, तभी आपको इस व्रत का पुण्य मिलेगा। और ये व्रत हम सभी को जरूर करना चाहिए जब भी मोहिनी एकादशी आती है, क्योंकि जाने अनजाने हम लोगों से बहुत से पाप हो जाते हैं। उन पापों से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसे व्रत भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है कि हम ऐसे व्रत करते रहें। महीने में 1 बार 2 बार जो भी एकादशी आए, कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन व्रत के जो भी नियम है अपनाकर आपको एक दिन बिना अनाज के रहना है, और फल आप खा सकते हैं, उसके खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो व्रत आप आराम से एकादशी का कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में अगले दिन आप अनाज खाइए। और इस बार जो है कुछ लोग इस चीज में कंफ्यूज हो गए हैं कि बुधवार को एकादशी लग रही है और गुरुवार को भी एकादशी है, थोड़े टाइम के लिए है, 12:30
गुरुवार को सुबह 12:30 बजे तक एकादशी तिथि बताई गई है, पर जो व्रत है वो गुरुवार को ही 8 तारीख को रखा जाएगा और द्वादशी तिथि जो है वो शुक्रवार तक है। शुक्रवार को सुबह आपका व्रत का समापन होगा और आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो जो व्रत है आपका एकादशी का वो रहेगा गुरुवार के दिन। गुरुवार को सुबह आप भगवान की पूजा करके अपना व्रत शुरू कीजिए। तो व्रत बुधवार को अगर जो लोग रख रहे हैं एकादशी तो बुधवार को उसका फल आपको कल नहीं मिलेगा। परसों आपको व्रत रखना है, परसों आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा और इसलिए आप परसों ही व्रत रखिए क्योंकि एकादशी का व्रत एकादशी वाले दिन ही आपको फलदायी होगा। अगर एकादशी के अलावा आप किसी और दिन व्रत रख रहे हैं तो उसका उतना फल आपको नहीं मिलेगा। एकादशी परसों व्रत के लिए मानी जाएगी। हाँ, अगर आप चावल वगैरह का यूज कर रहे हैं तो वो कल से ही आप चावल बुधवार से ही आप चावल को मत यूज कीजिए क्योंकि एकादशी वैसे कल से लग रही है बट जो व्रत वाला है वो परसों एकादशी माना जाएगा। तो व्रत परसों ही एकादशी का आपको रखना है, परसों ही आपको पंडितों को दान देना है, परसों ही आपको एकादशी की कथा सुननी है। तो मेरे चैनल पर मैंने वीडियो डाल दिया है मोहिनी एकादशी की कथा, आप वो सुन सकते हैं अगर आपके पास किताब नहीं है। मेरे पास भी किताब है, मैंने किताब से ही पढ़ा है वो व्रत की कथा क्योंकि बहुत लोग ये व्रत करते हैं, मैं खुद भी ये व्रत करती हूँ। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग वो किताब में अच्छे से उसको पढ़ नहीं पाते हैं कथा को, इसलिए आप मेरे चैनल पे जाके मोहिनी एकादशी की कथा सुन सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसी और बहुत सी वीडियो आपको आगे देखने को मिलेंगी और आपका साथ रहा तो हम भी आगे ऐसी और वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप सब लोगों को उसका फल मिल सके, उसका फ़ायदा मिल सके और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें क्योंकि कुछ लोग व्रत करते हैं उनको ज़्यादा पता नहीं होता कि उसमें क्या खाना है, क्या करना चाहिए। तो ये जो मोहिनी एकादशी होती है इसमें पीपल के पेड़ की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो आप उस दिन पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए और दूसरा बृहस्पतिवार को ये एकादशी पड़ रही है तो आप केले के पेड़ की भी पूजा कीजिए। वहाँ पे भी विष्णु देव का वास होता है। गुरुवार के दिन केले का फल भी आप उनको चढ़ाइए, दीपक लगाइए देसी घी का, चने की दाल वगैरह आप उसमें केले के पेड़ में जो चढ़ाते हैं सब लोग वो चढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारा व्रत है, भगवान का तो व्रत नहीं है। तो भगवान के लिए कोई कुछ भी वो नहीं है कि आप नहीं चढ़ा सकते। तो उस दिन आप भगवान को सब कुछ चढ़ा सकते हैं और पंडित को दाल, चावल, चीनी जो भी आप दान देना चाहें दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और इसी कामना के साथ कि आपकी एकादशी शुभ हो, आपको विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो। सभी को राधे राधे।